वाला राजा अपने राज्य में राज किया करता था। कौन से राजा थे? सभी बोलो कौन से राजा थे? ये बीच में कौन सो गया? हाँ जी अम्मा बुजुर्ग है, जाग रहे हैं, जाग रही है, सुन रही है। तो अम्मा को अंदर सुला दो ना फिर। नहीं उरी बैठा रही है, बैठ जाओ उड़का। अच्छा, बोले सच्चे दरबार की इनको देख के और ना सो जाना बस। नहीं नहीं उठ जा। बोलिए सच्चे दरबार की। आओ भक्तों, एक समय में स्पर्श नाम का राजा अपने राज्य में राज किया करता था। उस राजा के घर में दुनिया का धन दौलत ऐशोआराम सब कुछ था, लेकिन भक्तों घर में कोई संतान नहीं हुआ करती थी। बोली सच्चे दरबार की। इस मां से वो राजा बड़ा दुखी रहता था, बड़ा चिंतित रहता था। एक दिन पंडित जी महाराज के पास जाता है कि हे पंडित जी महाराज, मेरे घर में दुनिया का सब सुख है, लेकिन वो सुख होते हुए मेरे घर में संतान नहीं। कि पंडित जी महाराज आप मेरी कुंडली देखो और मेरे को बताओ कि मेरे घर में कोई संतान का योग है या नहीं। पंडित जी महाराज ने राजा स्पर्श की कुंडली देखी और राजा से कहने लगे, राजा तेरे घर में 2 कन्याओं का जन्म होगा। कि राजन तेरे घर में 2 कन्याओं का जन्म होगा जो जग में तेरा नाम रोशन करेंगी, लेकिन इन कन्याओं को पाने के लिए माँ भगवती के नाम की रैन जगाओ, माता रानी की ज्योत जगाओ। आओ भक्तों, राजा स्पर्श ने पंडित जी का कहना माना और महारानी की रहन जगाता है, माता रानी के नाम की पूजा करता है। बोले सच्चे दरबार की। भक्तों, मां के नाम का यज्ञ रचाया गया। जब राजा ने माता रानी के नाम का यज्ञ रचाया, मां शेरामणि ने इस यज्ञ से खुश होकर के राजा को सपने में दर्शन दिए। बोले सच्चे दरबार की। राजा को सपने में दर्शन दिए कि राजा मांग, आज क्या मांगना चाहता है? मां से प्रार्थना करता है कि हे मां, मेरे घर में दुनिया का सब सुख है, लेकिन कोई घर में संतान नहीं। इस बात से मैं बड़ा दुखी रहता हूँ, बड़ा चिंतित रहता हूँ कि माँ बिन औलाद न मार, बिन औलाद न मार। कि महारानी, ये मेरे जो धन दौलत है, जो ऐशो आराम है, जो महल खजाने हैं, बिन औलाद के बिल्कुल बेकार हैं। बोले सच्चे दरबार की। भक्तों, ये सच्चाई है। जिस घर में कोई संतान नहीं होती वहां रौनकें नहीं होती। बोले सच्चे दरबार की। इंसान चाहे लखपति है चाहे करोड़पति है, पैसे से हर सुख नहीं पा सकता जब तक उस माँ का हुक्म ना हो। बोले सच्चे दरबार की। राजा रो रो के माता रानी से फरियाद करते कि माता रानी मेरी आस मुराद पूरी करो। मां शेरावाली ने वरदान दिया कि जा राजा, मैं तेरे को वरदान देती हूं कि तेरे घर में 2 कन्याओं का जन्म होगा जो जग में तेरा नाम रोशन करेंगी। बोले सच्चे दरबार की। इतना कह करके माता रानी अंतर ध्यान हुई। समय बीतता चला जाता है। समय के अनुसार भक्तों मां शक्ति की कृपा होती है राजा स्पर्श के घर में। मां भगवती की कृपा होती है राजा स्पर्श के घर में। मां की कृपा से राजा के घर में पहली कन्या का जन्म हो जाता है। कहते सच्चे दरबार की। राजा स्पर्श के घर में पहली कन्या का जन्म होता है। पंडित लोगों को बुलाया गया, कन्या का नामकरण किया जाता है और भक्तों कुंडली के अनुसार पहली कन्या का नाम रखा जाता है तारा रानी। पहली कन्या कौन थी? सभी बोलो कौन थी? तारा रानी। कि हे राजन, तेरे घर में जो कन्या जन्मी है साक्षात मां वैष्णो का रूप। बड़े अच्छे कर्म लेकर के, बड़े अच्छे लगन लेकर के वो कन्या राजा के घर में प्रवेश कर जाती है। पंडित जी महाराज ने कुंडली देख करके बताया कि राजा, इस कन्या के नाम से तेरे नाम को युगों युगों तक जाना जाएगा। आओ, बड़े अच्छे कर्म लेकर के वो कन्या राजा के घर में प्रवेश कर जाती है। नगर में खुशियां आ जाती है। माँ की भक्त तारा का जन्म हुआ। समय बीतता चला जाता है। समय बीतने के अनुसार मां भगवती की कृपा से राजा के घर में दूसरी कन्या का जन्म हो जाता है। फिर से पंडित लोगों को बुलाया जाता है और कन्या का नामकरण किया गया। पंडित जी महाराज ने जैसे ही उस कन्या की कुंडली तैयार की और राजन से कहने लगे कि राजन, कुंडली के अनुसार नाम रखा जाता है रुक्मण। क्या नाम रखा जाता है? पहली कन्या कौन थी? दूसरी ध्यान करना है। बोल सच्चे दरबार की। कि हे राजन, ये जो रुक्मण का जन्म तेरे घर में हुआ है, तेरे परिवार में हुआ है, कि हे राजा, ये कन्या श्रापित है। ये कन्या श्रापित है कि राजा इस कन्या को मरवा दे, नहीं तो तेरे वंश का नाश हो जाएगा। बोले सच्चे दरबार की। यह सुनकर के राजा घबरा जाता है। पंडित जी महाराज से कहने लगे कि पंडित जी महाराज,
जिस वक्त पहली कन्या का जन्म हुआ आपने बड़ी खुशियां मनाई, लेकिन अब ये दूसरी कन्या का जब जन्म हुआ है आपका चेहरा क्यों मुरझाया सा लगता है? बोले सच्चे दरबार की कि राजन यज्ञ पलीता पांडवों का, कि राजा इस कन्या ने यज्ञ खंडित किया है पांडवों का, संतों महंतों का श्राप है, इसका जन्म तेरे घर में हुआ है, लेकिन राजा तेरे घर में इसका पालन पोषण नहीं हो सकता। अगर इस कन्या को तू अपने घर में रखता है तेरे वंश का नाश हो जाएगा, कि राजन तेरे वंश का नाश हो जाएगा। राजा ये सुनकर के चिंता में पड़ जाता है। पंडित जी महाराज से कहने लगा कि पंडित जी महाराज सबसे पहले मेरे को उसका कारण बताओ कि कन्या क्यों श्रापित है, कि राजा इस कन्या को अपने घर से बाहर कर दे। राजा कहता कन्या को घर से बाहर नहीं निकालूंगा, सबसे पहले मेरे को उसका कारण बनाओ, कि मेरे को कारण बताओ इसका क्या कारण है, क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले उसका कारण जानना जरूरी होता है। बोली सच्चे दरबार की। अब आइए पंडित जी महाराज राजा स्पर्श को समझाने के लिए जा रहे हैं कि राजा स्पर्श इस कन्या को अपने घर से क्यों बाहर करना है, सबसे पहले इसका कारण जानो। बोली सच्चे दरबार की। आइए भक्तों, अब राजा स्पर्श को पंडित जी महाराज क्या समझाने के लिए जा रहे हैं। सभी ने ध्यान करना है, मेरी बातों को समझना है। किसको बतलाने के लिए जा रहे हैं? स्पर्श राजा। देखो जो मैं बोल रहा हूँ समझ आ रहा है जी आपको? थोड़ा आवाज निकाल लो, समझ आ रहा है जी? हाँ थोड़ा बोलो करो। बोले सच्चे दरबार की। और राजा स्पर्श को समझा रहे कि जो तेरे घर में कन्या जन्मी है, इस कन्या को अपने घर से क्यों बाहर करना है, पहले इसका कारण जानो। ठीक है, थोड़ा समझना है बात को, क्योंकि जो बात आपके समझ में आई हमारा कथा करने का फायदा तभी है। नींद को छोड़ दो, प्रभु के चरणों में ध्यान करो। बोले सच्चे दरबार की। आओ राजा स्पर्श को पंडित जी महाराज बतलाने के लिए जा रहे हैं उस कन्या के बारे में कि राजा सुन बड़े ध्यान से, आज मैं तेरे को बताने के लिए जा रहा हूं। जो तेरी बड़ी बेटी है तारा और जो तेरी छोटी बेटी है रुक्मण, ये पिछले जन्म के अंदर भी दोनों सगी बहनें हुआ करती थी। दोनों सगी बहनें हुआ करती थी। नाम था नंदा और सुनंदा। क्या नाम थे? नंदा और सुनंदा। राजा इंद्र के अखाड़े की अप्सराएं मृत्यु लोक में प्रवास हो जाता है। ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ था कि राजन सुन ध्यान से, एक दिन दोनों बहनों ने एकादशी का व्रत कर लिया। बोले सच्चे दरबार की। एकादशी का व्रत कर लिया। एकादशी के बारे में कौन कौन जानता है? एक, आपको नहीं पता? गर्दने नहीं हिलानी, जवाब देना है। एकादशी का पता होना चाहिए सभी को। पता है जी आपको? थोड़ा थोड़ा इतनी उम्र निकाल दी, एकादशी का नहीं पता लगा अब तक। सच्चे दरबार की भूल जाते हो। हाँ ये भी अच्छी बात है, खाओ पियो और भूल जो। बोल सच्चे दरबार की। एकादशी इधर बताया ना को बताया, महीने में 2 बार। ठीक है, सुनना ध्यान से। एकादशी का दिन था। दोनों बहनों ने माता शेरा माली के नाम का व्रत कर लेती है। उनके सच्चे दरबार की। बड़ी बहन ने छोटी बहन से कहा कि बहन ऐसा करो, ये थोड़े पैसे ले जाओ और बाजार चली जाओ, पूजा का सामान लेकर के आओ, जिससे हम महारानी का व्रत पूरा करेंगे। बोले सच्चे दरबार की। आओ भक्तों, बड़ी बहन का कहना मान करके छोटी बहन बाजार की तरफ चली जाती है। बाजार में घूम रही है। अब बाजार में घूमते घूमते इतनी भूख लग जाती है, सहा ना गया, अब गलती से मांसाहार कर लेती है। सच्चे दरबार की। क्या खा लिया? सभी बोलो क्या खा लिया? मांसाहार कर ली गलती से। गलती से मांसाहार किया, बकाया पैसों से पूजा का सामान लेकर के जैसे अपने घर को वापस आई। बड़ी बहन ने पूछा कि बहन तू मेरे नाम का सामान लेकर के चली आई, लेकिन अपने नाम का सामान क्यों नहीं लेके आई? जब इतनी बात सुनी, छोटी बहन हाथ जोड़ कर खड़ी हो जाती
कि बहन मैं तेरे को बतला भी नहीं सकती कि आज बाजार में घूमते घूमते मैंने एक नीच कर्म कमा दिया कि आज मैंने गलती से मांसाहार कर लिया। कहती बहन कि तूने बड़ा नीच कर्म कमाया है कि आज एकादशी का दिन है और तूने आज एकादशी के दिन मांस खाया है कि जहां मैं तेरे को शराब देती हूं तो एक छिपकली बन जाएगी, दर दर भटकती फिरेगी, कीट पतंगे खाती फिरेगी। बोले सच्चे दरबार की मैं तेरे को शराब देती हूं, शराब दे दिया छिपकली बन जाएगी। जब इतनी बात सुनी अब छोटी बहन हाथ जोड़ प्रार्थना करने लगी कि बहन आज एकादशी का दिन है, मैंने मांसाहार कर लिया, गलती हो गई, लेकिन इसका उपाय बताओ। जो शराब तूने दिया है मेरे को पता है वो टल तो नहीं पाएगा, लेकिन इससे मुक्त होने का उपाय बतलाओ। कहती बहन उपाय सुनो, थोड़ा ध्यान देना सभी। कहती बहन इसका उपाय सुनो। आगे द्वापर युग में पांचों पांडव मां भगवती के नाम का मंदिर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? मंदिर बनाएंगे। माता शेरावाली का मां का भवन बनाएंगे। उस भवन निर्माण के अंदर तेरे को नेक पवित्र काम करना होगा, तब जाकर तेरे को छिपकली के चोले से मुक्ति मिलेगी, उससे पहले मुक्ति नहीं मिलेगी। बोले सच्चे दरबार की। शराब दे दिया छिपकली बन जाएगी। आप बैठ जाओ जी, जिसने लेनी खुद मांग लेंगे। पता क्या सिस्टम खराब कर रहे हो बीच में सारा। पी लो जी, जिसने पीनी है, मैं बैठ दूंगा आराम से। ये तो मान तो रहेंगे। अरे भाई बैठ जा, रहने दे। थोड़ा ध्यान करो सभी। बोल सच्चे दरबार की। कहती द्वापर युग में पांचों पांडव मां का भवन बनाएंगे। उस भवन निर्माण में तेरे को नेक पवित्र काम करना होगा, तब तेरे को छिपकली के चोले से मुक्ति मिलेगी, उससे पहले मुक्ति नहीं मिलेगी। बोल सच्चे दरबार की। आप हम तो शराब पा करके छिपकली का चोला ग्रहण कर लेती है, बड़ी बहन उसके वियोग में चोला छोड़ दिया। बोली सच्चे दरबार की। धर धर भटकने लगी। अब उस समय की बात आ जाती है भक्तों, जब पांचों पांडवों को वनवास हुआ था। बोले सच्चे दरबार की। पांचों पांडवों को जब वनवास हुआ, पांचों पांडव दर दर भटक रही है। वनवास का समय दर दर भटक रही है। एक धरती एक स्थान के ऊपर बैठ जाते हैं, थके हारे जैसे पांचों पांडव उस स्थान के ऊपर बैठे हैं। एक आवाज आती कि पांडवों अगर अपना उद्धार करना चाहते हो, अगर अपना उद्धार करना चाहते हो तो यहां से मिट्टी को खोदना शुरू करो। एक रात में माता रानी का भवन तैयार करो। कितनी रात में? एक रात में समय मिला था पांचों पांडवों को। और सच्चे दरबार की। कांगड़ा की धरती के ऊपर वो भवन बनाया। इस भवन का जिक्र महारानी की आरती में किया जाता है। कभी आपने सुना हो कि पंजो पंजो पांडवा मा तेरा भवन बनाया। और सच्चे दरबार की। जयकारा श्री राम वाली दा। थोड़ी आवाज निकालो पीछे वालों। सच्चे दरबार की। हाँ भक्तों, अब पांचों पांडवों का आदेश हो गया कि एक रात में माता रानी का भवन तैयार करना है। अब पांचों पांडव एक रात में माता रानी का भवन कैसे तैयार करते हैं, सुनना ध्यान से। अब कहते हैं कि जागरण वाले का लंबी सारी लिस्ट दे देते हैं कि ये भी सामान लेके आना, ये भी लेके आना है। वो क्यों लाया जाता है, गली गली बात का इस कथा के अंदर पता चलता है। अब भक्तों, जब पांचों पांडवों ने उस धरती को खोदना शुरू किया कि पहली कांवड़िया मारी, पांडव कांवड़िया कहते कसी को। और सच्चे दरबार की। ध्यान करना, उस धरती में से क्या पाया गया था, सभी ने सुनना है ध्यान से। कि पहली कांवड़िया मारी पांडव, पहली कसी जब धरती के अंदर मारी तो निकली चंदन चौकी। क्या निकली? सभी बोलो क्या निकली? पहली कांवड़िया मारी पांडव, निकली चंदन चौकी। अब चंदन चौकी क्या है? हमने जो यहां पर महारानी की ज्योत सजाई है, ज्योत के नीचे हमने लाल कपड़ा बिछा दिया चंदन चौकी के लिए। बोले सच्चे दरबार की। जब भी महारानी का स्वरूप दिया जाता है, महारानी की ज्योत जगाई जाती है तो नीचे लाल कपड़ा बिछाया जाता है, चंदन चौकी माना जाता है। से बोले सच्चे दरबार की। घर में कहीं भी आप पूजा करते हो, माँ का मंदिर है, नीचे लाल कपड़ा जरूर होना चाहिए। बोले सच्चे दरबार की। पहली कांवड़िया मारी पांडव, निकली चंदन चौकी। दूसरी कांवड़िया मारी पांडव, जब दूसरी कांवड़िया धरती के अंदर कसी मारी
कि पहली कावड़िया मारी चंदन चौकी, दूजी कावड़िया मारी पांडव निकली लौंग सुपारी। लौंग सुपारी इलायची क्या निकला? महारानी की जोत में सजाई जाती, वो भी बड़ी सच्चे दरबार की। तीजी कावड़िया मारी पांडव, निकले हार श्रृंगार, पुष्पों के हार निकले, श्रृंगार किया जाता है महारानी की जोत का और सच्चे दरबार की। चौथी कावड़िया मारी पांडव, निकले पन्ना दे पत्ते, क्या निकले? पान के पत्ते, बोले सच्चे दरबार की। पांचवी कावड़िया मारी पांडव, जो पांचवी धरती के अंदर कसी मारी, निकली मादी मूरत प्यारी। जयकारा श्री राम वाली का। महारानी की जोत के दर्शन हो गए पांचों पांडवों को। अब मां के भवनों की जय जयकार करते हैं, कैसे मिलकर के मां का भवन तैयार करते हैं और सच्चे दरबार की मां के भवनों की जय जयकार कर रहे हैं पांचों पांडव, कैसे मां का भवन तैयार कर रहे हैं। आओ मिलकर के सभी ने मेरे साथ बोलना है, अपनी वाणी से सभी ने मुख से गुणगान करना है और सच्चे दरबार की। आओ दोनों हाथ खोल करके ताड़ी बजा करके बोलना है, पांचों पांडव कैसे मां का भवन तैयार करते हैं। कि आगे मैया जी तेरे नाम दे पुजारी, आगे मैया जी तेरे नाम दे पुजारी, नाम दे पुजारी तेरे नाम दे पुजारी, नाम दे पुजारी तेरे नाम दे पुजारी, आगे ज्वाला मां तेरे नाम दे पुजारी, पंजों पंजों पांडवा ने मंदिर बनाया, मंदिर बनाया मादा भवन सजाया, आगे ज्वाला मां तेरे नाम दे पुजारी। बोल सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। कि आगे ज्वाला मां तेरे नाम दे पुजारी, महारानी के नाम के जयकार लगा मां का। एक रात में भवन तैयार किया, बोले सच्चे दरबार की। कांगड़ा की धरती के ऊपर पांचों पांडव ने मां का भवन तैयार किया, एक रात में बनाया, बोले सच्चे दरबार की। जहां पर मां जी क्या यज्ञ रचाया। जब पांचों पांडव ने मां का यज्ञ रचाया, वीरान जंगल थे भक्तों, वहीं पर एक रुघोष नाम की मंडली रहा करती थी, उनके दरबारों में पहुंचे। जैसे इसी परिवार ने महारानी की जोत जगाई है, सभी भक्तों को भंडारा भी खिलाया। अब महारानी का भवन तैयार कर दिया। अब माता रानी की जोत की सेवा कैसे करते हैं पांचों पांडव? मां का यज्ञ रचाने की सोच लेते हैं। ये वीरान जंगल थे, मां का भंडारा रचाया जाता है। भंडारा रचाने की सोच लेते हैं। गुरु जी के आश्रम में पहुंचे, उसी आश्रम में दरवाशा ऋषि रहा करते। कौन से ऋषि थे? दरवाशा ऋषि। अब पांचों पांडवों ने जैसे माता रानी के नाम का भंडारा रचाया, मां को बुलावा दिया। अब भक्तों पांचों पांडवों ने सभी भक्तों को चिट्ठियां डाली, सभी भक्तों को निमंत्रण दे दिया, लेकिन गलती से दरवाशा ऋषि को बुलाना भूल गए। किसी बुलाना भूल गए? दरवाशा ऋषि को बुलाना भूल गए। दरवाशा ऋषि के मन में क्रोध आ गया कि देखो पांडवों ने इतना बड़ा यज्ञ रचाया, इतना बड़ा भंडारा किया, लेकिन मेरे को उस भंडारे में याद नहीं। मन में क्रोध आ गया। कहते काम करने वाला इंसान एक होता, बिगाड़ने वाले 10 खड़े हो जाते हैं। अब भक्तों जब दरवाशा ऋषि के मन में क्रोध आ गया कि पांचों पांडवों ने मेरे को यज्ञ में याद नहीं किया, अब मन में सोच लेता है चाहे मेरे प्राण क्यों न चले जाएं, पांडवों का यज्ञ संपूर्ण नहीं होने दूंगा, उसमें विघ्न डाल दूंगा, उसमें विघ्न डाल दूंगा। अब भक्तों दरवाशा ऋषि क्या करता है? एकांत में जाकर के एक पंछी का रूप धारण कर लिया। क्या बन जाता है? पंछी बन जाता है। पंछी का रूप धारण किया, मरे हुए सांप का पिंजरा अपनी चोंच के अंदर फंसाया। जिस जगह महारानी का भंडारा तैयार किया जा रहा था, पीपल के पेड़ के ऊपर बैठ जाता है। बोले सच्चे दरबार की। पीपल के पेड़ के ऊपर बैठ गया और मन ही मन सोचता है कि मरे हुए सांप का पिंजरा खीर में गिरा दूंगा कि जो भी साधु संत इस खीर को खाएंगे सबके सब मर जाएंगे।
अब भक्तों उस पंछी ने क्या किया, जैसे ही भक्त जन उस भंडारे को छोड़ करके इधर उधर होते हैं, मरे सांप का पिंजरा खीर में छोड़ देता है। कहते सच्चे दरबार की खीर में छोड़ दिया और मन ही मन बड़ा खुश होने लगा कि जो भी साधु संत खीर को खाएंगे सबके सब मर जाएंगे। लेकिन भक्तों कहते हैं कि मारने वाले से हमेशा बचाने वाला इंसान बड़ा होता है। यह दृश्य किसने देख लिया, कौन बताएगा? हाँ, छिपकली ने देख लिया। बोले सच्चे दरबार की देखो, ध्यान करोगे कथा में अकेली अकेली बात समझ में आएगी। अगर इस कान से सुनते रहोगे, इधर से निकालते रहोगे, कोई फायदा नहीं। ठीक है ना? बोले सच्चे दरबार की। अब भक्तों छिपकली ने सारा दृश्य देख लिया। एक उड़ता उड़ता पंछी आया है कि उसने मरे सांप का पिंजरा खीर में गिरा दिया। अब ये दृश्य किसने देखा है? मैंने अकेली ने। इसका पाप किसको लगेगा? छिपकली को लगेगा। मन में घबरा जाते, अपनी बहन की बात याद आ गई कि मेरी बहन ने कहा था कि आगे द्वापर युग में पांचों पांडव मां का यज्ञ रचाएंगे। आज वही यज्ञ है। आज मैं अपने प्राण दे दूंगी, लाखों संतों महंतों की जान को बचाऊंगी, इस छिपकली के चोले से मुक्त हो जाऊंगी। सच्चे दरबार की। अब तो तभी कहते हैं प्रभु का सिमरण करना चाहिए। वो छिपकली अपने मन में सोचती है कि मेरे मुख में जुबान नहीं, मेरे मुख में जुबान नहीं, मैं भक्तों को बोल करके बता सकूं किसके बीच में मरे सांप का पिंजरा है। इसलिए कहते हैं कि जो बंदगी का समय दिया इंसान को दिया है, खाना पीना तो पशु पक्षी भी करते हैं। कहते बोलने को दी जुबान, बोलने को कि बोलने को दी जुबान के बंदे तू बोलता क्यों नहीं, और लेने को हरि नाम मुख को खोलता क्यों नहीं। आज का ना बोलना, आज का ना बोलना तुझे उस दिन याद आएगा जब तू बोलना चाहेगा पर बोल नहीं। ये जब अंतिम समय आता है, इंसान का लाख कोशिश करता है बोलने की, लेकिन बोल नहीं सकता। इसलिए कहते हैं कि उस परमात्मा को याद रखो। अब भक्तों मन में सोचती मेरे मुख में कोई जुबान नहीं और ना ही मेरे अंदर इतनी ताकत है मैं कड़ाहे को उल्टा कर सकूं। अब सोच लिया अपने प्राण देने की कि इस छिपकली के चोले से मुक्त होना है। अब प्राण देने की सोच लेती है भक्तों। जैसे ही भक्तजन भंडारा उठाने लगे, वो छिपकली ने उनके सामने छलांग लगा दी। और सच्चे दरबार की छलांग लगा दी, प्राण त्याग दिए। जैसे लाखों संतों महंतों ने देखा, उन्होंने कह दिया कि जान नीच कंजर ये तूने कैसा कर्म कर दिया। लेकिन उन भक्तों को ये नहीं पता कि इसके नीचे पहले भी मरे हुए सांप का पिंजरा है। उसी को गलत कह दिया, उसने जान बचानी चाहिए, लेकिन उसी को दोबारा श्राप मिल जाता है। और सच्चे दरबार की यही बात गुरुजी के पास गई। गुरुजी एक छिपकली ने सारा भंडारा खंडित कर दिया। अब गुरुजी कहते कैसा करो, इस भंडारे को उठाओ, एकांत में चले जाओ, एक बड़ा सा खड्डा खोद करके खीर को उसके अंदर गिराओ, ऊपर से मिट्टी डाल दो। जैसे खीर को उस खड्डे के अंदर गिराया गया, नीचे से क्या दृश्य दिखा? मरे हुए सांप का पिंजरा। बोल सच्चे दरबार की। भक्त बड़े हैरान, बड़े परेशान कि हम उस छिपकली की माया को समझ ना पाए कि वो अपना फर्ज पूरा करके चली गई। महारानी की भेजी कोई सेविका थी जो अपना फर्ज पूरा करके चली गई, कि उसने लाखों संतों महंतों की जान को बचाने के लिए अपने प्राण त्यागे हैं। आओ उसके लिए मिलकर के प्रार्थना करें कि इसका जन्म जो होना चाहिए एक उत्तम जूनी के अंदर होना चाहिए। बोले सच्चे दरबार की। श्राप दे दिया नीच का, लेकिन उत्तम जूनी का वरदान क्या दे रहे हैं सभी भक्त मिलकर के कि जा तेरा जो जन्म होगा एक राजा के घर में होगा। कहाँ होगा? राजा के घर में जन्म होगा, लेकिन राजा तेरा पालन पोषण नहीं कर पाएगा। पालन पोषण किया जाएगा एक गरीब परिवार में। बोले सच्चे दरबार की। अब भक्तों उस यज्ञ को खंडित करने के बाद राजा के घर में जन्मी। बोले सच्चे दरबार की। जिस राजा को ये कहानी सुनाई गई थी, अब वो भक्त जन हाथ खड़ा करेंगे जिनसे मैं पूछूंगा। पहले पेपर लीक नहीं करना किसी ने, ठीक है? और जो भक्त सही जवाब देंगे उसे माता रानी के दरबार से खजाना मिलेगा। क्या मिलेगा? खजाना मिलेगा। बोले सच्चे दरबार की। पहले नहीं बोलना बिल्कुल भी, जिसको पता हो सिर्फ हाथ खड़ा करना है। ये कहानी किस राजा को सुनाई गई थी? उस राजा का नाम
क्या था? सबसे पहले मैंने उस राजा का नाम शुरू किया था। हाँ, आप ही बताओ। स्पर्श। और कोई? हाँ बेटा। महाराजा स्पर्श। हाँ जी, और कोई? भूल गए? पर्श। अच्छा, और सच्चे दरबार की राजा स्पर्श। और सच्चे दरबार की ये बैठे क्लास के मॉनिटर। वाह जी वाह, जानते रहो सारे। और सच्चे दरबार की नींद किसकी सवारी है? अभी भी सुना, चुंडिया मारते रहो अपने को। पानी रखवा दे, इसको नींद आ रही हो। पीने पानी बोले सच्चे दरबार पीने के लिए नहीं, ऊपर खंडाने के लिए। बोले सच्चे दरबार की आइए राजा स्पर्श को ये बात सुनाई गई कि राजा स्पर्श, इस प्रकार ये कन्या तेरे घर में जन्मी है। राजा की सारी बात समझ में आ गई। ये पंडित जी महाराज ने जो सुनाया है, यज्ञ खंडित किया है, 5 पांडवों का आज जन्म हुआ है मेरे घर में। अब घर में पालन पोषण नहीं कर सकता। अब पंडित जी महाराज से कहने लगे, पंडित जी महाराज आप उपाय बतलाओ कि महाराज ऐसा करो, एक लकड़ी का संदूक मंगवाओ, लकड़ी का संदूक मंगवाओ, हीरे जवाहरात से जड़ करके अपनी फूल सी बच्ची को, इस कन्या को बक्से के अंदर बंद कर लो और रातों रात तारों की छांव के नीचे पानी में बहा दो। अब राजा ने क्या किया भक्तों, उस कन्या को बक्से के अंदर बंद कर लेता है और रातों रात तारों की छांव के नीचे पानी में बहा दिया। बोले सच्चे दरबार की कि जा राजा पानी के अंदर बहा दे, जहां इसके कर्म इसको ले जाएंगे, जहां इसके भाग्य इसको ले जाएंगे, वहां इसका पालन पोषण खुद हो जाएगा, बाकी सब माता रानी के ऊपर छोड़ दे। बोले सच्चे दरबार की राजा ने कन्या को बहा दिया पानी के अंदर। कन्या बहती चली जा रही भक्तों, कन्या बहती चली जा रही है। सुबह का दिन चढ़ जाता है, नदी किनारे एक महापुरुष स्नान कर दे, जिनका ध्यान चला जाता है। पानी के अंदर देखा हीरे जवाहरात चमक रहे थे, मन में लालच आया, पानी में छलांग लगाई, बक्से को पकड़ना चाहा लेकिन बक्सा हाथ नहीं आया। क्यों नहीं आया? लालच करना बुरी बात है। यहाँ कौन कौन करता लालच? कोई नहीं करता। सुबह पता लग जाएगा जो प्रसाद बटेगा। हाँ, वो तो माता रानी का प्रसाद। बोले सच्चे दरबार की आदि कहीं ना लिफाफे लेके आती घर से पैकिंग करने के लिए। बोले सच्चे दरबार की हाँ, थोड़ा थोड़ा हंसना जरूर चाहिए। बोर तो नहीं हो रहे? नींद नहीं आएगी ना। हाँ, बोले सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अब आइएगा, वो कन्या बहती चली जाती भक्तों। जैसे ही महापुरुष उसको हाथ लगाना चाहते, बक्से को हाथ नहीं आता, हार करके बाहर आ जाता है। वहीं पर एक भील घूम रहा तो उसे आवाज लगा लेते कि भील, पानी के अंदर भारी बक्सा बहता चला जाता है, जो उस बक्से को उठा करके बाहर ले आ, जो उसके अंदर माल खजाना होगा तू अपने घर ले जाना, जो उसके बाहर जड़ा हुआ है वो मैं अपने घर ले जाऊंगा। दोनों के बीच में शर्त तय हो जाती है भक्तों। भील तैरना जानता था, पानी में छलांग लगाई, बक्से को उठा करके बाहर। जैसे बक्सा खोला गया तो बीच में से क्या निकला? सभी बोलो क्या निकला? कन्या निकली। बोल सच्चे दरबार की जाको राखे साइया मार सके ना कोई। महारानी की कृपा हो, कन्या उस भील के हाथ लग जाती है। संतों महंतों ने क्या कहा था? जन्म कहाँ होगा? सभी बोलो कहाँ होगा? राजा के घर में। अब राजा के घर में जन्म हुआ, पालन पोषण नहीं कर सकता राजा, कहाँ बहा दिया? पानी। अब पालन पोषण के लिए कहाँ जा रही है वो कन्या? भील परिवार में। बोले सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली था। सच्चे दरबार की आवाज बढ़ा के, सच्चे दरबार की आवाज इतनी बढ़ा दो जैसे घर में लड़ाई करती है ना, चौथे महल्ले में सुनेगा, पड़ोसन से लड़ रही है ना। बोले सच्चे दरबार की हाँ, इतनी आवाज बढ़ाया करो, ठीक है। सुस्ती नहीं पकड़नी बिल्कुल भी, क्यों फोटोग्राफर था, ठीक है। बोले सच्चे दरबार की आओ भूतो। अब वो भील उस कन्या, आइए मेन कथा का सवाल है आप सभी से।
शर्त वही है, पहले नहीं बोलना। तारा रानी की शादी किस राजा के संग हुई थी, उस राजा का नाम क्या था? तारा रानी की शादी किस राजा के संग हुई थी? अब सोचो, जिसको ये सवाल का जवाब नहीं पता, मेरे को लगता है फिर आप आज तक आपने कथा नहीं सुनी। सच्चे दरबार की राजा रुक्मन राजा रुक्मण गिरी राजा हो हाँ जी, आया कुछ देर ना, इधर तो सुनी नहीं होगी आज तक कथा। बोल सच्चे दरबार की, मैं बताऊं फिर? ठीक है, चलो। सच्चे दरबार की राजा हरिचंद। डर गई क्यों? राशन कार्ड कटे करा, पेंशन कटा दी तेरी यहाँ। पेंशन तो मेरी लगो नहीं रही। बोल सच्चे दरबार की। थोड़ा घी देखो जोत में उठ के कोई भी। बल्कि सच्चे दरबार की राजा हरिचंद, उद्धमपुर नगरी राजा हरिचंद के दरबार में तारा रानी का ब्याह कर दिया जाता है। बोलिए सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली दा। धीरे धीरे बोल कोई, हाँ सुनना ले, पड़ोसी इकट्ठे हो जाएंगे। और सच्चे दरबार की थोड़ा मिल करके सभी बोला करो। बोले सच्चे दरबार की, हाँ जयकारे लगाओगे तो निहाल हो जाओगे। फोन आ गया इधर माता ने, हाँ चक देगा। बड़ा ले ले फोन, छोटा सा चलाना नहीं आंदा। बोले सच्चे दरबार की। अब भक्तों, महारानी की कृपा कैसे होती है? उद्धमपुर नगरी राजा हरिचंद के दरबार में तारा रानी का ब्याह हो जाता है और उसी राजा के दरबार में सफाई का कार्य किया करता था। सफाई का कार्य किया करता था जिसका नाम था वीरभान। क्या नाम था? वीरभान। संग शादी हो गई छोटी बहन रुक्मण की और सच्चे दरबार की। अब मां की कृपा देखना, अब दोनों बहनों का कैसे मेल होता है। एक राजमहलों की रानी बन जाती है, दूसरी नौकरानी बन जाती है। एक राजमहलों की रानी है, दूसरी नौकरानी है। एक ही नगर में इकट्ठी हो जाती है। जैसे एक ही नगर में, एक ही गांव में दो बहनें आ जाती हैं, ऐसे एक ही नगर में दोनों बहनें पहुंच चुकी। बोली सच्चे दरबार की। अब भक्तों, जो रुक्मण का सारा परिवार था राजा के दरबार में सफाई का कार्य किया करते थे। और तारा रानी जैसे सुबह का अमृत वेला हुआ करता था, ये मैं सच्चाई वाली बात बता रहा हूं। जैसे सुबह का अमृत वेला हुआ करता था, सबसे पहले उठ करके इस माता रानी का सिमरन किया करती थी। बोली सच्चे दरबार की। अपने केसों से, अपने बालों से माता रानी का आंगन साफ किया करती थी। किससे किया करती थी? आंगन से, बालों से। बोले सच्चे दरबार की। आजकल की कर देगी कोई? नहीं। पहली बात तो बाल ही नहीं, पहली बात तो झाड़ू छोटे छोटे रह गए। फिर जे कहती कि होंगे किसी की, वो कहते मॉर्निंग कराई हुई है भाई, है ना। वो सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली ना। अरे मॉर्निंग वाला जमाना भी चल गया ना। गुस्सा नहीं करना, कभी करा रखी होंगी। बोले सच्चे दरबार की। आओ भक्तों, महारानी की सच्ची भक्त जैसे सुबह का अमृत वेला होता था, मां का सिमरन किया करती थी। आओ भक्त, सुबह का अमृत वेला था। रुक्मण की सास जैसे सुराज महलों सफाई के लिए जाने लगी, अचानक से तबीयत खराब हो जाती। बोले सच्चे दरबार की। तबीयत खराब होगी, अपनी बहू रुक्मण से कहने लगी कि रुक्मण ऐसा कर, आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं है, मेरी जगह आज राजमहलों में तू चली जा। आज राजमहलों में तू चली जा, मेरी जगह सफाई का कार्य तू करके चली जा। बोले सच्चे दरबार की। अपनी सास का कहना मान करके हाथ में झाड़ू लेकर के राजमहल को चली जा रही है। कौन चली जा रही है? रुक्मण।
किसका कहना मान करके? सास का। कौन कौन मानती सास का कहना है? एक। बस बोले सच्ची दरबार की। चलो मानना चाहिए। चल जब थी तब मान्या तुमने, और फिर तब तो ठहल दिया था। बोले सच्चे दरबार की। देखो अपने माता पिता की सेवा, कहते कि अपने माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। कहते कि जिस घर में अगर आपके माँ बाप खुश हैं, उनसे ये देवी देवता भी हमेशा खुश रहते हैं। याद रखना, जिस घर में माँ बाप की पूजा नहीं होती, माँ बाप की सेवा नहीं होती, आप लख जोता जगा लो, लख तीर्थ धाम घूम लो, अगर घर में माँ बाप नाराज है, ये देवी देवता भी आपसे कभी खुश नहीं रहते। बोले सच्चे दरबार की। कहते कि माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल उनका नहीं दुखा। बोल सच्चे दरबार की। कहते कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। सुनना ध्यान से, कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है। जहां घर में माँ बाप की सेवा कर ले, तेरे घर में ही मथुरा, घर में ही मथुरा काशी है। बोले सच्चे दरबार की। लेकिन आजकल का समय बदलता जा रहा है, बेदर्द जमाना बदल गया, बेदर्द जमाना बदल गया। देखे लोग कसूते, माँ बाप घर से निकाल दी, बेटे ने पाल लिए कुत्ते। कुत्ते घुमाते फिरेंगे रोडों के ऊपर, है ना। बोले सच्चे दरबार की। माँ बाप की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। माँ बाप का कभी दिल नहीं दुखाना चाहिए। जो हमारे को आज जो भी हम उन्हीं की वजह से बैठे हैं। बोले सच्चे दरबार की। आओ भक्तों, तो अपनी सास का कहना मान करके हाथ में झाड़ू लेकर के राजमहल को चली जा रही है रुकमन, और तारा रानी माँ का भजन कर रही है। माँ का भजन कर रही है, जिसकी आवाज रुकमने के कानों में पड़ जाती है और कैसे माँ के रंग में रंग जाती है। अपने आप को गरीब जान करके मंदिर की दहलीज के ऊपर बैठ गई। बोले सच्चे दरबार की। आओ तारा रानी कैसे माँ का गुणगान करिए, सभी की आवाज आनी चाहिए। बोले सच्चे दरबार की। सच्चे दरबार की। कौन कौन गाएगा मेरे साथ? सभी बोलोगे ना? हाँ ठीक है, थोड़ा हाथ निकाल लो, निकाल। हाँ, ठंड नहीं अभी इतनी, ठीक है। बोले सच्चे दरबार की। आओ ताड़ियां बजा करके सभी बोल। वो मेरा तेरे बिना लगदा न जी, मेरे घर आ माता, मेरा तेरे बिना लगदा न जी, मेरे घर आ माता। एक दो ताड़ी बजाओ, आवाज आनी चाहिए, पड़ोसी को पता लग जाए जगराता हो रहा है। ठीक है, कोई ना कोई लालच में आ ही जाएगा। ठीक है। बोले सच्चे दरबार की। आवाज सभी की आनी चाहिए। ओ मेरा तेरे बिना लगदा न जी, मेरे घर आ माता, मेरा तेरे बिना लगदा न जी, मेरे घर आ माता। मेरे कल्लियों न लगदा जी, मेरे घर आ माता। कुट कुट रोटियां मचूरियां बनौनियां, कुट कुट रोटी। बड़े लोग वो इंसान होते हैं जिनके घर में माता रानी विराजती है। ये बड़ी खुशी भरी रात है। कहते माँ की जो जोत है वो एक है। माँ की जोत जो है, मेरे को कितना टाइम हो गया कथा करते हुए, आज कम से कम नहीं ज्यादा। जयकारा शेरा वाली दा। माँ की लीला अपरंपार। माँ शक्ति की कृपा से दोनों बहनों को दोबारा मेल हो जाता है। एक राजमहलों की रानी, दूसरी नौकरानी की रानी। अपनी बहन को गले लगा लिया, अपनी बहन को गले लगा लिया। अब भक्तों, रुकमन एक आस मुराद कर देती है अपनी बहन से। कहती बहन, मैंने सुना है तुम माँ की बड़ी सच्ची भक्त है। कि हे तारा, मैंने सुना है तुम माँ की बड़ी सच्ची भक्त है, क्या इस माँ से कुछ मांगे तो क्या दे सकती है? कहती बिल्कुल, इस माँ के दरबार से कभी कोई खाली नहीं जाता। झोलियां सबकी भरी देखी, लेकिन देने वाला नजर नहीं आता। जिस माँ के दरबार से क्या मांगना चाहती है भक्तों, ये मेरी लिखी हुई कोई बात नहीं है, सभी ध्यान से सुनना। जब रुकमन कहती है कि बहन, अगर इस माँ से कुछ मांगे तो क्या दे सकती है? कहती घमंड अभिमान इस दरबार में कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान यहाँ पर खाली हाथ आया है, खाली हाथ ही
जाएगा, साथ में कुछ नहीं जाता, उस परमात्मा का नाम जाता है। तो क्या मांगना चाहती है? कहती बहन मेरे घर में कोई संतान नहीं, सब जग की औरतें बांझ कह करके ताने मारती हैं, क्या ये माँ मेरे घर में एक लाल दे सकती है? बोल सच्चे दरबार की भक्तों, ये जो समय चलता है माँ से मुराद मांगने का समय चलता है। जिस घर में संतान ना हो, ये जो अब समय चलता है माँ से मुराद मांगने का समय चलता है। सारी रात आप माता रानी के दरबार में बैठे हो, अगर आपने कोई अरदास कराई है नहीं कराई, ये अरदास नेक और पवित्र अरदास मानी जाती है रुक्मण के नाम से। किसी घर में कोई दुख कलेश हो, दूध पूत में बरकत ना हो भक्तों, आज मांग करके देखना माता रानी कैसे विनती स्वीकार करती हैं। बोले सच्चे दरबार की आइए नेक और पवित्र अरदास रुक्मण के नाम से माता रानी के दरबार में कहने के लिए जा रहे हैं। बोले सच्चे दरबार की आओ सबसे पहले जागरण परिवार एक अरदास कराओ जी रुक्मण के नाम से। नेक और पवित्र अरदास माँ जी के चरणों में होगी, रुक्मण के नाम से अरदास माँ जी के दरबार में। और जो भी भक्त अपनी मन इच्छा से माँ जी के चरणों में कोई अरदास करना चाहते हैं या कुछ मांगने के लिए बैठे हैं, अगर कोई मुराद मांगने के लिए बैठा है, ये माता रानी से मुराद मांगने का समय है। साक्षात माँ वैष्णो ने कैसे वरदान दिया था। अब भक्तों आस मुराद कैसे पूरी होती है, रुक्मण कैसे माँ के दरबार से मांगती है, आइए बड़े प्रेम भाव से माँ जी के चरणों में सभी भक्तों ने ध्यान करना है। आइए जो भी परिवार, जो भी भक्त माँ जी के चरणों में रुक्मण के नाम से अरदास करना चाहते हैं, ज्यादा समय नहीं होगा, सभी माँ जी के चरणों में अरदास कराइएगा। बोले सच्चे दरबार की जयकारा जगदियां जोता वाली दा। थोड़ा आवाज निकाल लो थोड़ी थोड़ी। बोले सच्चे दरबार की आइए माँ जी के चरणों में जागरण परिवार की तरफ से रुक्मण के नाम से अरदास आई है। माता रानी इनकी मनोकामना पूर्ण करना, अंधन के भंडारे बने रखना। आओ अगर कोई भक्त जन और कोई अरदास करना चाहता है, माँ जी के चरणों में अरदास कर सकते हैं। और सच्चे दरबार की आओ भक्त बड़े प्रेम भाव से रो रो के माँ के दरबार से अरदास करती कि माता रानी मेरे घर में कोई संतान नहीं, सब जग की औरतें बांझ कह करके ताने मारती हैं कि बहन क्या ये माँ मेरे घर में लाल दे सकती है? कि दे दे एक लाल माए अर्जा गुजार दी कि सुन्नी मेरी चोड़ी अम्बे दर्द पुकार दी। बोले सच्चे दरबार की कि माँ मेरे घर में एक संतान दे। माता रानी से वरदान कैसे मांगती है भक्तों, कैसे मनोकामना मांगती है। रुक्मण कह लगी कि माता रानी के दरबार में अरदास लगाओ। अब भक्तों तारा रानी ने एक उपाय बता दिया कि बहने को टगे की अरदास माँ शेरा वाली के दरबार में लगाओ। टगे की अरदास रुक्मण अपने नाम से अरदास करो माता रानी के दरबार में कि माता रानी मेरी आस मुराद पूरी करो, मैं तेरे नाम का जगराता कराऊंगी। बोली सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली दा। देखिए जब भी जयकारा बुलाने के लिए कहा जाए सभी ने बोलना है। बोल सच्चे दरबार की आस मुराद पूरी करो, मेरे घर में भी एक लाल दो। माता रानी से रो रो के मांगती है। बोले सच्चे दरबार की माता रानी कैसी कृपा करती है भक्तों। रुक्मण ने माता रानी से वचन भर दिया। क्या वचन भर दिया कि महारानी अगर मेरे घर में एक सोने पुत्र का जन्म हो जाता है तो जा माता रानी वचन करती हूँ तेरे नाम की जोत अपने घर में जगाऊंगी। और सच्चे दरबार की महारानी से वचन कर देती तेरे नाम की जोत जगाऊंगी। अब भक्तों महारानी कैसी कृपा करती है, रुक्मण के घर में खुशियां आ जाती है। माँ की कृपा से एक पुत्र का जन्म हो जाता है। बोले सच्चे दरबार की पुत्र का जन्म हो गया, माँ की कृपा हुई, उधर खुशियां आती है। तारा रानी के घर में भी, तारा रानी के घर में भी माँ की कृपा हुई। तारा रानी के घर में भी एक बेटे का जन्म होता है। तारा ने अपने बेटे का नाम रखा था सुंदर। क्या नाम रखा था? बोलिए सच्चे दरबार की आओ भक्तों समय बीतता चला जाता है, समय बीतता चला जाता है। अब रुक्मण का पुत्र 7 साल का हो चुका है। कितने साल का? 7 साल का पुत्र हो गया रुक्मण का। अब रुक्मण उस मां को भूल गई जिस मां ने संतान दी, जिस मां ने खुशियां दी। अब रुक्मण उस मां को भूल गई। भक्तों कहते कि जो इंसान इस दरबार से अगर कुछ मांगता है तो याद मांग के दरबार से बस खाली झोली भर के जाते, भक्तों उस मां को याद रखना चाहिए। वो सच्चे दरबार की अब रुक्मण सुजागरण को भूल चुकी है। जिस मां ने कृपा की आज उस मां को भूल गई। भक्तों कहते हैं अगर ये मां देने पे आए तो ढेरों के ढेर दे देती है। ये मां अगर देने पे आए तो ढेरों के ढेर दे देती है, अगर ये मां लेने पे आए तो चबड़ी भी
उधर डले। जब रुक्मण उस जगराते को भूल गई, उस माँ को भूल गई जिस माँ ने खुशियां दी, उस माँ को भूल गई। अब माता शेरा वाली ने रुक्मण की परीक्षा लेनी शुरू कर दी। बोले सच्चे दरबार की परीक्षा लेनी शुरू कर दी रुक्मण की। अब रुक्मण के घर में वक्तों दुख आना शुरू हो जाता है। दुख आना शुरू हो गया, रुक्मण का पुत्र बीमार हो जाता है। हर जगह इलाज कराती है, हर जगह इलाज कराती है, कहीं से आराम नहीं आता, हर जगह इलाज करा। मायूस चेहरा लेकर के, मायूस चेहरा जैसे पुत्र का हाल देखा है कि हाल पुत्र देख के रुक्मण, जब हाल देखा उस पुत्र का कि हाल पुत्र देख के रुक्मण महला नूं भज्जी आई है कि तारा मेरा लाल बचा, महारानी तेरी दुहाई है कि रानी मेरा लाल बचा ले। सब कहते इसके बचने के कोई चांस नहीं, ये बहन ये मेरा पुत्र जिंदा नहीं बच पाएगा। आंख में आंसू है, रोते रोते बात करती है कि बहन उस समय को याद करो। कहती उस समय को याद करो जिस वक्त तू मेरे घर में आई थी, तूने माता रानी के दरबार से कुछ वचन किया था। तूने वचन किया था अगर मेरे घर में एक पुत्र का जन्म हो जाए तो उस महारानी के नाम की ज्योत जगाऊंगी, लेकिन तूने आज तक वो ज्योत नहीं जगाई। रुक्मण की आंख में आंसू है, अपनी बहन से कहती बहन मेरी भूल को भुलाओ, मुझे चरणों से लगाओ, उस माता रानी से फरियाद करो कि मेरे पुत्र को ठीक करे, मैं माता रानी के नाम की ज्योत जरूर जगाऊंगी। अपनी गलती को मान लिया कि तारा दी गल दिल नूं लगी, कि तारा दी गल दिल नूं लगी। रुक्मण पल्ले बन लई, दोवें हाथ कन्नां नूं ला के गलती अपनी मन ली, गलती मान ली कि महारानी भूल को भुलाओ, क्षमा करो माता रानी जो तेरे को भुलाया। मैं हाथ जोड़ प्रार्थना करने लगी। अब माता शेरा वाली ने कैसे कृपा की भक्तों, जब रुक्मण ने अपनी हार मान ली, जब भूल गई उस जगराते को, माँ के चरणों में गिर गई। अब भक्तों माँ की कृपा होती है, माँ की कृपा से रुक्मण का पुत्र दोबारा ठीक हो जाता है। एक बार जयकारा ला दो, बोल सच्चे दरबार की। माँ की कृपा हुई, रुक्मण का पुत्र हंसने खेलने लग जाता है। अब रुक्मण माँ का जगराता कराना चाहती है, माँ का जगराता कराना चाहती है रुक्मण। भक्तों पहले किसी के घर में कोई जगराता नहीं किया गया था। सबसे पहला जो ज्योत जगाई थी रुक्मण ने अपने घर में जगाई थी। किसने जगाई थी? रुक्मण ने अपने घर में ज्योत जगाई थी। क्यों जगाई थी? पुत्र आने की खुशी और सच्चे दरबार की। किसी भक्त को पता है रुक्मण ने अपने घर में जो ज्योत जगाई थी वो किस माता रानी की जगाई थी? हाँ जी, काली माता की। बोल सच्चे दरबार की। एक बार ताड़ी बजाओ के नाम की। ये बात कुछ कमी लोगों को पता होती है। बोले सच्चे दरबार की। इनको क्यों पता है? क्योंकि इनके घर में भी जगराता किया था हमने, तो सुनते रहते कथा हमारी। बोले सच्चे दरबार की। जयकारा शेरा माली दा। हाँ बोल जो थोड़ा थोड़ा, सच्चे दरबार की। सुस्ती नहीं मानी बिल्कुल भी, ठीक है। चाय पी और भी नहीं चाय। बोल सच्चे दरबार की। जयकारा शेरा वाली दा। बोलना कोई से। अद्दी तो ये सोच रही है कपन के घर में जो ज्योत जगी थी माँ कालका की जगह थी। हमने जो यहाँ ज्योत जगाई है आज माँ की वैष्णो ज्योत जगी। ये भी सुनना कि वैष्णो चमत्कार कैसे हुआ था। और रुक्मण ने अपने घर में ज्योत जगाई, माँ कालका की जगाई थी। मांस और मदिरा का भोग लगाया गया था वहां पे। और सच्चे दरबार की। आओ भक्तों, रुक्मण कहती बहन मैं माँ का जगराता कराना चाहती हूँ। कहती बहन ऐसा करो, एक सोने का कलश, क्या लेना है? सोने का कलश, सुच्चे मोती, माता रानी के नाम के डल तैयार करो। अब डल के बारे में कौन कौन जानता है? आपसे पूछेंगे डल क्या होते हैं। जगराता आप करा रही हो? चावल, चावल, पीले चावल। देखो पता होना चाहिए आपको डल के बारे में। जो जगराता परिवार होता है उनको पता होना चाहिए डल क्या होते हैं, क्यों दिए जाते हैं, क्यों जरूरी होते हैं। बताया नहीं था? हाँ वो भी पैसे का पी रहे हैं, हम पैसे इकट्ठे करने हैं बस। वो सच्चे दरबार की। ये डल क्यों दिए जाते हैं? अपनी कुल की देवी को निमंत्रण दिया था हमने।
सवा मुट्ठी चावल हल्दी लगा करके दक्षिणा लगा करके, ठीक है जी, पीले चावल। ये अपनी कुल की देवी को निमंत्रण दिया जाता है, माँ को बुलावा दिया जाता है, इसके बिना ये जगराता नहीं होता। ये आपने वचन किया था कि माता रानी के नाम की जोत जगाएंगे, आपने वचन किया, माता रानी को बुलावा दिया, तभी ये जोत आज जगी। अब आपको वचन मुक्त भी करना है, क्योंकि आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया ना। उन सच्चे दरबार की माता रानी आई है। अब माता रानी के दरबार में हमने माँ के उस वचन को भी पूरा करना है। बोले सच्चे दरबार की। अब आइए माँ शेरावाली के दरबार में ध्यान कीजिए। अब रुक्मण कहती बहन डल वाली बात तो ठीक है, लेकिन सोने का कलश, मैं तो बड़ी गरीब इंसान हूं, मेरे भी इतने औकात नहीं। कहती सोने के कलश की जगह अपने क्या करना है, कुम्हारों के घर चली जाना, एक मिट्टी का बर्तन लेना। क्या लेना है? सभी बोलो क्या लेना है? कहाँ रखा है? हाँ बोले सच्चे दरबार की मिट्टी का बर्तन रखा। सोने की कलश की जगह क्या बना दिया? मिट्टी का। सुच्चे मोती की जगह क्या रख दिए? नीचे कच्चे नारियल बांध करके माँ की पूजा करो। बोले सच्चे दरबार की। अब तो अब माँ की कृपा से रुक्मण माता रानी के नाम का निमंत्रण लेकर के मंदिर में चली है। महारानी के नाम के डल लेकर के चली, जाकर के भक्तों के पास पहुंची कि भक्तों जल्द से जल्द इस डल को स्वीकार करो, मेरे घर में जागरण की रात आओ। बोले सच्चे दरबार की। पंडित जी महाराज हैरान परेशान कि बहन हमने आप तक किसी के घर में जगराता नहीं किया, आप कौन हो, कहां से आई? कि महाराज रुक्मण मेरा नाम है, माँ के नाम की रैन जगाना चाहती, अपने पुत्र के नाम की सुखना देना चाहती हूँ, मेरे घर में जोत जगाओ, आशीर्वाद दो। बोले सच्चे दरबार की। पंडित जी महाराज ने इनकार कर दिया कि बहन हमने किसी के घर में आज तक जगराता नहीं किया। आंख में आंसू है, रोते रोते कहती है कि महाराज उस राजमहलों की रानी तारा ने आपके पास भेजा है, 100 इस डल को स्वीकार करो। अब पंडित जी महाराज ने एक उपाय सोच लिया कि जाहिर रुक्मण अगर उस राजमहलों की रानी तारा ने तेरे को हमारे पास भेजा है, तो ऐसा कर इस डल को ले जा, सीधा जा करके तारा रानी को दे करके चलिया। इसको दे करके चलिया, तारा रानी को दे करके चलिया। अगर तारा रानी तेरे डल को स्वीकार करती है, जा मैं तेरे को वचन करता हूं, मैं तेरे घर में जरूर आऊंगा। अब उस डल को लेकर के तारा रानी के दरबार में पहुंची है। अब तारा रानी के दरबार में पहुंची, जैसे ही तारा रानी से कहने की तारा रानी तेरे भक्त कहते हैं अगर तू इस डल को स्वीकार करती है तब वो मेरे घर में आने को राजी होते हैं। अब भक्तों तारा रानी ने उस डल को स्वीकार कर लिया और अपनी बहन रुक्मण से वचन कर दिया। क्या कर दिया? वचन दे दिया कि जा बहन, जिस दिन तेरे घर में महारानी की जोत जगेगी, आज वचन भरती हूं तारा रानी तेरे घर में जरूर आएगी। क्यों आएगी? इसका कारण पता है? कोई बता सकता है इसका कारण कि तारा रानी क्यों जाएगी जरूर? वचन दिया, जागरण वगैरह करते। मेन कारण बताओ। अभी बताया मैंने सारा, डल स्वीकार किया। जब तक वो डल माता रानी के दरबार में नहीं आते, जागरण के डल लेने वाला और जागरण के डल देने वाला दोनों का यहां पहुंचना जरूरी है। बोली सच्चे दरबार की। हाँ भक्तों, कहती जा बहन, अपने घर में महारानी की रहने जगह मैं तेरे घर में जरूर आऊंगी। दोनों बहनों की बातें चल रही हैं। अब दोनों बहनों की बातों को किसने सुन लिया? सैनाई ने सुन लिया। किसने सुन लिया? सभी बोलो किसने सुन लिया? सैनाई कौन था? जो राजा की दाढ़ी बनाया करता था। बोल सच्चे दरबार की। अब वो राजा की दाढ़ी बनाया करता था, अब सैनाई को थी चुगली करने की आदत। क्या करने की? सभी बोलो क्या करने की? यहाँ किस किस को है? बोल सच्चे दरबार की, झूठ नहीं बोलना। कौन कौन करता चुगली?
सीधा राजा के पास पहुंच गया कि राजा को जाके बता दूं सारी बात है कि हे राजा, लो मैं आज आपकी दाढ़ी बनाने के लिए आया हूं। कि हे सैन नहीं, मेरी दाढ़ी तो ठीक है। कि महाराज, मैंने 3-4 दिन के लिए अपने नगर से, अपने शहर से बाहर जाना है, मेरे को समय नहीं लगेगा, लो आज आपकी दाढ़ी बना देता हूं। और राजा कहता ठीक है भाई, बना दे फिर। अब जानबूझ करके दाढ़ी बनानी शुरू कर देता है। जैसे साबुन राजा के मुंह पे लगाना शुरू कर दिया कि लांदे लांदे साबुन मुंह ते सैन नाई जी बोले ने कि लांदे लांदे साबुन मुंह ते सैन नाई जी बोले ने, देखो कैसा समय आया, कैसे रंग कुदरत ने खोले ने। सुन के कहने लगा राजा, सुन के कहने लगा राजा, तेरी गल समझना आईए, की कीता कुदरत ने तेनू उलझन गड़ी पाई। बातों बातों में राजा को समझा रहा है कि राजा सुन के आया शहर चो, राजा सुन के आया शहर चो, राजा रुकमन जगराता करवाना है। आप दी तारा रानी ने रुकमन दे घर जाना है। बोल सच्चे दरबार की नहीं तो सैन नहीं झूठ बोलता है। मेरी धर्म पत्नी कोई ऐसा कार्य नहीं करेगी महाराज। मां कालिका की जागरण की रात है, मां काली को मांस और मदिरा का भोग लगाया जाएगा। तेरी धर्म पत्नी अपनी झोली में मांस का प्रसाद तेरे घर में लेके आएगी। यह बात सुनकर के राजा घबरा जाता है। सैन नहीं से कहते, सैन नहीं, अगर तू झूठ बोलता है तो मैं तेरा शीश उड़ा दूंगा। कि महाराज मेरा शीश बाद में उठाना, पहले अपनी धर्म पत्नी को वहां जाने से रोको। उन सच्चे दरबार की गरीबों के घर में जाएगी, नीचों के घर में जाएगी, वहां पर मांस और मदिरा का भोग लगाएगी, अपनी झोली में मांस का प्रसाद लेकर के तेरे राजमहल को आएगी। बोले सच्चे दरबार की। अब राजा ने सोच लिया, चाहे मेरे प्राण क्यों ना चले जाएं, तारा रानी को जगराते में जाने नहीं दूंगा। बोले सच्चे दरबार की, तारा रानी को जगराते में जाने नहीं दूंगा। अब तो जागरण की रात आ जाती है। जागरण की रात आ गई। रुकमन के घर में मां की पावन पवित्र ज्योत का प्रकाश हो गया। रुकमन के घर में जो ज्योत जगी थी बंद कमरे में जगी थी। कहां जगी थी? बंद कमरे में। हमने खुले आंगन में जगाई है। इसका भी कारण है, सुनना ध्यान से। रुकमन के घर में बंद कमरे में ज्योत जगी है। राजा को पता लग गया कि रुकमन के घर में जगराता है। अब राजा ने क्या किया भक्तों, अपने हाथ को काट लिया, कस करके पट्टी बांध लेता है, सीधा रानी के पास चला जाता है कि रानी मेरे हाथ में चोट लग गई। बहाना कर लिया कि रानी मेरे हाथ में चोट लग गई, मेरे को नींद नहीं आ रही, ले अपने पट का सराहना दे, मैं तेरे पास बैठना चाहता हूं। राजा बहाना बना करके रानी के पास बैठ गया। और रानी समाज प्रार्थना करती कि मां मेरा कुछ नहीं जाएगा, तेरे ही नाम की लाज जाएगी। आज मैंने अपनी बहन से वचन किया है कि मैं उसके घर में जरूर आऊंगी। कि माता रानी आज तू ही लाज रखने वाली है, तू ही रक्षा करने वाली है। कि मां किस विधि में अपना वचन पूरा करूं। कि माता रानी मेरी लाज रखो, कि मेरी लाज रखो। महारानी आज कहती तारा रानी कि महारानी मैंने तेरे जागरण में आना है, अपनी बहन को मैंने वचन किया है। भक्तों उस मां से प्रार्थना करती है कि मां मेरी लाज रखो। अब भक्तों माता रानी शेरा वाली ने रुकमन के घर में तारा रानी कैसे प्रवेश करती है, उस तारा रानी की कैसे लाज रखती है माता रानी। उस सच्चे दरबार की, सच्चे दरबार की। अब भक्तों जैसे मां को पुकारती है, मां की कैसे कृपा होती है भक्तों। मां शेरा वाली पवन का रूप धारण कर लिया। किसका रूप धारण किया? पवन का रूप धारण किया। ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हो जाती है। बोले सच्चे दरबार की। क्या शुरू हो गई? जोर से बोलो, क्या हो गया? कहाँ चल रही है? आज यहाँ भी चल रही है। ये बड़ी खुशी की बात होती है। एक बार जोरदार ताड़ियां बजा दो। ये बड़ी कर्म वाली बात होती है जहाँ ये हवाएं मिलती हैं। जैसे आंगन के अंदर ठंडी ठंडी हवाएं मिले, ये माता रानी अपना आशीर्वाद देती है। बोले सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली दा। जब रुकमन के घर में तारा रानी चली थी, ठंडी ठंडी तेज हवाएं चल रही थी भक्तों, ठंडी ठंडी हवा चली थी। लेकिन तारा रानी उस हवाओं से भी नहीं घबराई थी, अपना वचन पूरा किया था। बोले सच्चे दरबार की महारानी का आशीर्वाद है। बोले सच्चे दरबार की। आओ जैसे आज यहाँ महारानी ने पवन का रूप धारण करके ठंडी ठंडी हवाएं चलाई।
ये बड़ी कर्म वाली बड़ी भाग वाली बात होती है। और सच्चे दरबार की जयकारा जगदियां जोतां वाली दा। आओ भक्तों, रुकमन ना घबराई, अब तारा रानी से कैसे उड़ीक कर रही है भक्तों। कहती बहन जल्द कैसे महारानी के जगराते में आए। अब तारा रानी ने क्या किया भक्तों, उस मास बुधवार की ठंडी ठंडी हवा चलनी शुरू हुई, राजा की आंख लग जाती, राजा सो जाता है। अब रानी ने देखा राजा सो गया। अब भक्तों तारा रानी ने क्या किया, उस डल को उठाया और सीधा रुकमन के घर में प्रवेश कर गई। बोले सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली दा। भक्तों तारा रानी का हमारे जागरण में प्रवेश हो चुका है। हम देख नहीं सकते लेकिन महसूस करने की बात होती है। कहते हैं ए मां तेथों वख नहीं पर तेरी वेखण वाली अख नहीं। और सच्चे दरबार की अब तारा रानी संग भक्तों के बैठी है। भक्तों से करी कि भक्तों जल्दी से जल्दी मां जी के नाम के डल अर्पण करो। क्या अर्पण करो? डल अर्पण करो, मां को भोग लगाओ, मैंने घर वापस जाना है। कहीं राजा की आंख ना खुल जाए। उधर राजा की आंख खुल गई। अब राजा ने आवाज लगाई कि हे तारा रानी, लेकिन राजमहलों में कोई मौजूद नहीं है। राजा के मन में आ गया कि रानी जरूर रुकमन के घर में गई है। राजा ने तलवार उठाया, अपनी खंडा उठाया, सीधा रुकमन के घर की तरफ चलाया। बंद कमरे में मां की ज्योत जगी है। राजा एक रोशनदान से, एक खिड़की से सारा दृश्य देखना शुरू कर देता है। तारा रानी कैसे मां का भजन कर रही है। आओ मिलकर के भजन करें। हमारे जागरण में तारा रानी का प्रवेश है। आओ उसके संग सभी भक्त बोलेंगे। बोले सच्चे दरबार की दोनों हाथ खोलो, ताड़ियां बजा करके सभी बोलो मिल करके, हो पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। आवाज निकालो थोड़ी थोड़ी। पार करो मेरा बेड़ा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा। मेरा बेड़ा सपना दा बेड़ा, मेरा बेड़ा सपना दा बेड़ा। छाया घोर अंधेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी। मैं निर्गुण हाँ गुण नहीं कोई, मैं निर्गुण हाँ गुण नहीं कोई। मैया जगा दो किस्मत सोई, मैया जगा दो किस्मत सोई। लूटे पाप लुटेरा भवानी, पार करो मेरा बेड़ा, पार करो मेरा बेड़ा भवानी। जल्द से जल्द माँ को भोग लगाओ, माँ को डल चढ़ाओ, मचन मुक्त करो, मादा निभाने के लिए आइए। आइए ये परिवार भी जिन्होंने महारानी की ज्योत जगाई है, आइए खड़े हो जाओ, महारानी के नाम के डल अर्पण करो और माँ को भोग लगवाओ। बोलिए सच्चे दरबार की। खड़े हो जाओ सभी परिवार वाले जितने सब। ऐसा करना वो आए तो नहीं, पहली बात तो आना चाहिए, ठीक है। और रही दूसरी बात, अगर नहीं आए नारियल चुनी लावा बंद करके माता रानी के दरबार में अर्पण करवानी, ध्यान से लावा बंद करके, ठीक है जी। हाँ वो करवाना उनसे। हाँ खोलो रानी है घर में, ठीक है जी। कोई में नज़दीक दरबार हो ना जैसे भी माता रानी का, वहाँ बेट चढ़ा के आनी है नारियल की। भैया को बोल दूँगी ना। हाँ जाना नहीं है। हलवा तैयार हो गया। ले वो बट्टे का प्रसाद डालो उसमें, कहाँ है पंचमेवा का प्रसाद? देखो कहाँ है। इसमें क्या है? इसमें सब कुछ होगा बेटा, देखो इधर आ देखो जरा। उधर है। निकाल दो बाहर, निकाल दो सारे। हाँ ये रहा बस, हाथ मार के मिक्स कर दो।
क्या जो आजो जी आजो ले आओ। अब घर के कितने सदस्य हो आप यहाँ? अभी तो मेरा बेटा तो सो गया छोटे वाला। उसके नाम का उठाओ और भी जो हो उनके नाम का लेना है अपने सभी ने। बबली का नाम करते हैं। एक उनके नाम का है, क्या नाम है उनका भाई साहब का? रमेश कुमार, संजीवी है। ठीक है जी, ध्यान करना है महारानी के दरबार में। ठीक है जी, बोले सच्चे दरबार की करते हमारे से कोई गलती शलती होगी, अपना बच्चा अपना लाल समझ कर क्षमा करना कि माँ तो बख्शनहार है, हम बच्चे तेरे अनजान है, तेरी पूजा नहीं जानते, तेरी विधि नहीं जानते, फिर भी माँ भगवती आप जी के नाम की पूजा रचाई है। बोले सच्चे दरबार की जयकारा जगदियाँ जोता वाली दा। तो महारानी से प्रार्थना करनी कि माता रानी जो भी आपके इस आंगन में, जो भी आपके दरबार में दुख सुख जो भी भोग लेके इसे स्वीकार करना। और जो भी माता रानी आज इस परिवार ने आपके दरबार से जो भी मनोकामना मांगी थी, जिन भक्तों के नाम से माता रानी आपके नाम की रहन जगाई है, उन भक्तों को अपना आशीर्वाद देना, अंधन के भंडारी भरे रखना। बोले सच्चे दरबार की ये तारा रानी तेरी जोत नु मत्था टेकिया मत देते तेरा डला नु आज चढ़ा। बोले सच्चे दरबार की यहाँ छोड़ो। बोले सच्चे दरबार थोड़ी चावल उठाओ जी, उठा लो, उधर छोड़ दो, उधर 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 उठाओ दोबारा, इधर छोड़ निकल उठाओ वो दोबारा, इधर छोड़ो एक। और सच्चे दरबार की लो जी, इसे उठाओ जी, अरदास रखो जी, इसमें कुछ नहीं। लो जी, अपने पितरों का ध्यान करना है, उनके नाम से अरदास महारानी के चरणों में लेना। अरदास सभी ने हाथ लगाना है इसको गिलास को। बोले सच्चे दरबार की कलश पूजन माँ जी के चरणों में अरदास 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 में तेरे भगता दी अरदास, कलश पूजन की अरदास। बोले सच्चे दरबार की कि महारानी आप जी के नाम की पूजा इन भक्तों ने रचाई, और अपने पितरों के नाम से महारानी आपके दरबार में जो भी ये दान दे रहे हैं, महारानी से स्वीकार करना। गलती शलती से अपने पितरों का अगर नाम ना लिया गया हो तो उनसे क्षमा मांगनी है कि उनके नाम से आप महारानी के दरबार में ये भेंट अर्पण कर रहे हो। बोले सच्चे दरबार की 3 बार जोत के प्रसंगों पितरों को ध्यान करते तो सच्चे दरबार की ध्यान रखो। छोटी गुड़िया बुलाओ जी कोई भी। पंचमेवा क्यों लगाया है, इसका क्या कारण है ये भी बताएंगे। भक्तों, तारा रानी ने रुक्मण के घर में जाकर के वचन मुक्त हुई। महारानी के नाम के डल बांधे जैसे इस परिवार ने बांधे थे, आपने महारानी के दरबार में अर्पण कर दिए। अपनी कुल की देवी को निमंत्रण जो दिया था वहां से वचन पूरा किया। आपने महारानी के इस यज्ञ की सेवा की है। बोली सच्चे दरबार की। अब महारानी के दरबार के भक्तों, तारा रानी ने माँ को भोग लगाया था, वहां पर मांस और मदिरा का भोग लगाया। जैसे ही भक्तों भोग लगाने के बाद तारा रानी ने अपनी झोली में प्रसाद रख लिया। क्या रख लिया? प्रसाद। अपनी झोली में मांस का प्रसाद रख लिया, उस झोली को बंद कर लेती है और भक्तों जैसे घर से बाहर निकलने लगी, रुक्मण से कहती है, रुक्मण मैंने घर वापस जाना है, कहीं राजा की आंख ना खुल जाए। लेकिन उस रानी को ये नहीं पता राजा ने सारा दृश्य देख लिया। अब भक्तों, रानी जैसे उस घर से बाहर निकलने लगी, अब राजा ने तलवार लगा करके रानी का रास्ता रोक लिया। बोले सच्चे दरबार की। रानी का रास्ता रोक लिया कि रानी तेरी झोली में क्या है?
कि रानी तेरी झोली में क्या है? कि महाराज मेरी झोली बिल्कुल खाली है। रानी डरती है, झोली में क्या लेके चली थी? मांस का प्रसाद। बोले सच्चे दरबार की भक्तों, रानी डरती है कि राजा ने अगर मेरी झोली में मांस का प्रसाद देख लिया मेरे को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उस माँ से प्रार्थना करती कि माँ आज तू ही रक्षा करने वाली, तू ही लाज रखने वाली है। बिना बतलाए राजा को यहाँ आई और झोली में मांस का प्रसाद लिया है। उस माँ से प्रार्थना करती है कि माँ आज तू ही रक्षा करने वाली है। भक्तों, राजा ने हट कर दी कि रानी झोली को फैला करके दिखा, झोली को फैला करके दिखा, झोली में क्या लेकर के चली है। भक्तों, राजा से कहती कि राजा मेरी झोली को मत खोलो, इस राज को राज ही रहने दो। लेकिन राजा ने हट कर ली, रानी झोली को फैला कर दिखा, नहीं तो तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। बोले सच्चे दरबार की। अब भक्तों उस माँ का नाम लिया और रानी ने जैसे झोली को फैला दा, भक्तों जब राजा ने दृश्य देखा राजा का सिर चकरा जाता है। जो मांस था, जो हड्डियां थी, जो लहू था, जो मांस के लोथड़े थे, पंचमेवा में बदल गए। बोल सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली दा। माँ की कृपा हुई, माँ कालका ने अपना प्रसाद उठाया, माँ वैष्णो दरबार से पंचमेवा झोली में पाया। राजा ने जब सिर देखा ये दृश्य, राजा कहता रानी तू कोई ना कोई जादू जानती है, तू कोई ना कोई जादू जानती, टोना जानती है। तूने प्रसाद बदला है कि महाराज मैं कोई जादू टोना नहीं जानती, सब उस माँ की कृपा है। राजा कहता ऐसी कौन सी माँ है, ऐसी कौन सी माँ है जो प्रसाद बदल सकती है? कि महाराज आशक्ति में जगदम्बा, उस माँ ने ये प्रसाद बदला। मैं उस राजा इसके बारे में मैं नहीं जानती, उस माँ का चमत्कार है। राजा कहता अगर उस माँ का चमत्कार है, रानी जिस माँ को तू इतना मानती है, जिस माँ को तू पूजती है, आज मेरे को उस माँ के दर्शन करवा। मैं भी उस माँ के दर्शन करना चाहता हूँ जिस माँ को तू पूजती है, जिस माँ को तू मानती है। कि रानी अगर तू माँ की सच्ची भक्त है तो इस माता रानी के मैं दर्शन करना चाहता हूँ, मेरे को माँ का दर्शन करवा, तब तेरे को महारानी की सच्ची भक्त मानूंगा। बोले सच्चे दरबार की सच्ची भक्त कब मानूंगा? जब माँ के दर्शन करवाए। अब तो रानी ने स्वीकार कर लिया कि महाराज एक बार सोच लो, इस माँ का दर्शन करना तेज तलवार की नोक के ऊपर पैर रखने के बराबर है। राजा एक बार दोबारा सोच ले। राजा कहता है इस माँ के दर्शन करने कि महाराज एक वचन करो, एक वचन करो, जो कार्य करने के लिए बोलूंगी करके दिखलाना पड़ेगा। राजा ने वचन कर दिया, जाना नहीं जो बात कहेगी करके दिखाऊंगा। बोले सच्चे दरबार की। रानी कहती राजमहलों में चलो, रानी कहती राजा राजमहलों में चलो। जिस प्रकार रुक्मण के घर में महारानी की जोत जगाई, अपने आंगन में महारानी की जोत जगाओ। और सच्चे दरबार की। राजा कहता रानी तूने रुक्मण के घर में जो जोत जगाई, कहाँ जगाई थी? वो कहाँ जगाई थी? बंद कमरे में। रानी अगर मेरे घर में जोत जगेगी तो खुले आंगन में जगेगी। मैं अकेला दर्शन नहीं करूंगा। अगर इस माँ की, इस माँ में अगर शक्ति है तो सभी भक्त इस माँ का दर्शन करेंगे, सभी माँ का चमत्कार देखेंगे, अगर तुम माँ की सच्ची भक्त है। और राजा के घर में माँ की पावन पवित्र ज्योत का प्रकाश हो गया। बोले सच्चे दरबार की। अब रानी ने आदेश कर दी कि राजा एक बार दोबारा सोच ले, अगर वचन तोड़ना चाहता तो वचन तोड़ दे, क्योंकि जो कार्य मैं तेरे को करने के लिए बोल रही हूँ तो कार्य पूरा नहीं कर पाएगा। राजा कहता नहीं, प्राण जाए पर वचन ना जाए, वचन नहीं तोड़ूंगा। सिर्फ ये बता करना क्या है कि महाराज तेरे पास एक नीला घोड़ा है जो देवी देवताओं ने तेरे को दाना में दिया, सब नीले घोड़े को आवाज लगाओ। राजा ने आवाज लगाई। रानी कहती राजा ये खंडा रखा है तेरा, इस खंडे को उठा, नीले घोड़े का शीश उतार, नीले घोड़े का शीश उतार। राजा ने समय नहीं लगाया, तलवार उठाई, नीले घोड़े का शीश उतार दिया। बोले सच्चे दरबार की। उस नीले घोड़े को मार दिया। अब रानी कहती राजा माँ का हवन रचाना है, माँ का हवन रचाने के लिए तूने नीला घोड़ा मार दिया। एक तेरा जान से प्यारा पुत्र है, अपने बेटे को आवाज लगा। अपने बेटे को आवाज लगाई, बेटा सुंदर। रानी कह लगी कि महाराज जिस प्रकार नीला घोड़ा काटा है उसी प्रकार अपना पुत्र मार के दिखा। बोले सच्चे दरबार की। जब इतनी बात सुनी राजा कहता रानी तू एक मां नहीं एक डायन है, तू क्या बातें बोलती है? किस बेटे को मारने की बात बोल रही है? हमारा एक ही लाल है, हमारा एक ही लाल है, उसे तू मारने की बात बोल रही है। कि महाराज जिस प्रकार तूने उस नीले घोड़े को काटा तब तूने जाना है कितने भाई बहन है? नहीं जाना।
वो बेजुबान जानवर, तूने तलवार उठाई, इसका शीश उतार दिया, अपने पुत्र को मार, तब तेरे को पता चले। बोले सच्चे दरबार की कि राजा अगर पुत्र को नहीं मार सकता, यज्ञ को यही बंद कर दे। राजा कहता नहीं रानी, अपना पुत्र भी मार दूंगा तेरे कहने के ऊपर, तेरे कहने के ऊपर अपना पुत्र मार दूंगा, लेकिन मेरी बात को सुन लेना, अगर मेरा पुत्र मर जाए, मेरे पुत्र मर जाने के बाद अगर इस मां ने दर्शन न दिए, मैं तेरे को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। बोले सच्चे दरबार की। राजा ने वक्तों अपने बेटे को बाज लगाई कि राजा अपने बेटे को बाज लगाई, बेटा सुंदर। जैसे ही बेटा गोद में चढ़ने के लिए तैयार खड़ा है वक्तों, राजा ने चुपके से खंडा उठाया, अपने पुत्र का शीश उड़ा दिया। बोल सच्चे दरबार की। अपना पुत्र मार दिया। राजा ने अपना पुत्र मार दिया उस मां का चमत्कार देखने के लिए। अब भक्तों रानी कहती राजा अपना पुत्र मार दिया, नीला घोड़ा मार दिया, अब ऐसा कर अपनी तलवार उठा, इन दोनों के छोटे छोटे टुकड़े कर दे। राजा ने दोनों के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। अब रानी कहती राजा दोनों के छोटे छोटे टुकड़े करे, कढ़ाई के अंदर गिरा दे, चूल्हे के नीचे आग जला दे, प्रसाद पकड़े के लिए छोड़ दे। बोल सच्चे दरबार की। रानी तेरे कहने के पर अपना पुत्र मार दिया, नीला घोड़ा मार दिया, लेकिन राजा चूल्हे के नीचे आग नहीं जलाएगा। अगर माँ के अंदर शक्ति है, चूल्हा भी अपने आप जड़े। बोल सच्चे दरबार की। माँ ज्वाला का ध्यान कर लिया, मां ज्वाला का ध्यान कर लिया तारा रानी ने कि हे मां ज्वाला, आज राजा तेरी शक्ति को ललकारता है, मां आओ अपना चमत्कार दिखलाओ। बोल सच्चे दरबार की कि जागो ज्वाला माई जागो, मैं जागो तेरे जागण विदा होया। जैसे माँ को पुकार करती है भक्तों, माँ की कैसे कृपा होती है। माँ शेरा वाली ज्वाला रूप भक्तों लकड़ी के नीचे प्रवेश कर जाती है, चूल्हा जल उठा, प्रसाद बन करके पक करके तैयार हुआ माँ ज्वाला की कृपा से। बोल सच्चे दरबार की जयकारा शेरा वाली दा बोलो सभी। बोल सच्चे दरबार की। प्रसाद बन करके पक करके तैयार हो चुका है। अब रानी ने आदेश कर दी कि महाराज 5 सोने के थाल लेके आओ, 5 सोने के थाल लेकर के आओ। राजा था, 5 सोने के थाल हाजिर कर दिए। अब राजा के रानी ने 5 थालों का क्या करना है कि महाराज 5 सोने के थाल के अंदर अपने पुत्र का इस नीले घोड़े का प्रसाद सजाओ। प्रसाद सजा दिए जोत के सामने, 5 थाल सजा दिए गए। बोल सच्चे दरबार की। सब भक्त देख रहे मां का चमत्कार कैसे करना है। और सच्चे दरबार की। अब भक्तों मां की कैसे कृपा होती है। रानी ने आदेश कर दी कि महाराज मां की सच्ची जोत को भोग लगाने का समय है कि राजा पहला थाल उठाओ, महारानी की सच्ची जोत को भोग लगाओ। कि रानी ये जो 5 थाल सजाए हैं किसके लिए सजाए हैं कि महाराज समय आने के ऊपर पता लगेगा। पहला थाल उठाया राजा, मां की सच्ची जोत को भोग लगाने के लिए जा रहा है। बोले सच्चे दरबार की। जयकारा शेरा माली नाम। थोड़ी आवाज बढ़ाओ। सच्चे दरबार की। पहला थाल महारानी की सच्ची जोत को भोग लगाया गया। अब रानी कहती राजा दूसरा थाल आपने खाना है, तीसरा मैंने खाना है। जब इतनी बात सुनी राजा कहते तो मेरे पुत्र का मांस है, तू एक मां नहीं कि डायन, तू कैसी बातें करी है कि महाराज इसे ग्रहण करना होगा, इसे खाना होगा। अब राजा मजबूर है भक्तों। रानी की बात जब दिल में लग जाती है राजा के, राजा कहता है कि रानी तू एक मां नहीं कि डायन है कि तूने आज मेरे को पंथ के ऊपर खड़ा कर दिया कि रानी तेरे कहने के ऊपर मैंने अपना पुत्र का मांस भी खाना है। बोली सच्ची दरबार की। भक्तों अब राजा मजबूर है, एक प्रसाद का टुकड़ा उठाया। जैसे ही प्रसाद का टुकड़ा उठाता है अपने मुंह के अंदर रखता है भक्तों, अपने पुत्र की उंगली जाड़ के नीचे आ जाती है। तो सच्चे दरबार की। पुत्र की उंगली मुंह के अंदर आ जाती है। अब भक्तों राजा की आंख से आंसू आ जाते हैं, रोने लग जाता है। उस पुत्र की याद, जिस पुत्र को गोद में खिलाया उस पुत्र की याद आ गई और राजा रो पड़ता है कि रानी तू भी झूठी, तेरी मां भी झूठी, झूठा ये संसार। आज मैंने अपने पुत्र को खा लिया। ऐसी कौन सी मां है, ये मेरी मां, आज ये मेरा पुत्र भी छीन करके ले गई। कि रानी तू भी झूठी, तेरी मां भी झूठी, मेरे को पता है कोई नहीं आएगा। आज मैंने अपना पुत्र भी मार दिया तेरे कहने के ऊपर। कि रानी मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेरे को जान से मार दूंगा। कि रानी तेरे को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा। अब भक्तों राजा रो रो के फरियाद कर रहा है कि रानी मेरा पुत्र मिला दे, मेरे पुत्र का वियोग मेरे को रबाता है। बोली सच्चे दरबार की। और मैंने बोला था ढक्के लेके आना। बोली सच्चे दरबार की रख दो। बोली सच्चे दरबार की। अब भक्तों रानी कहती राजा
उस माँ का चमत्कार देखना है। राजा कहता है बिल्कुल देखना है। अब तो रानी ने आदेश कर दिया कि महाराज चौथा थाल उठा लो। सुनना ध्यान से, चौथे थाल का क्या हुआ था। पहला थाल मां रानी सच्ची जोत को भोग लगाया, दूजा राजा ने खाया, तीजा रानी ने खाया। अब चौथा थाल किसके लिए जा रहा है। रानी कहती राजा चौथा थाल उठा, अपने राजमहलों में चला जा। कहां चला जा, अपने राजमहलों में चला जा। राजा अगर तेरा नीला घोड़ा तेरे को घास चरता दिखाई दे तब इस प्रसाद में से रुमाल उठाना, वरना नहीं उठाना। और सच्चे दरबार की राजा के मन में आस मुराद जागी। राजा ने चौथा थाल उठाया, जैसे अपने राजमहलों में देखता है माँ की क्या कृपा होती है। राजा ने जाकर जब दृश्य देखा भक्तों, इस माँ की ऐसी कृपा हुई, नीला घोड़ा घास चरता दिखाई पड़ते। एक बार जोरदार ताड़ियां बजा दो माता रानी के दरबार की जयकारा श्री राम वाली राम। माँ की कृपा हुई, नीला घोड़ा घास चरता दिखाई पड़ता है। देखो भक्तों, जब राजा ने देखा नीला घोड़ा जीवित हो उठा, लेकिन राजा के मन में वहम आ गया। राजा के मन में वहम आ गया। वहम क्यों आ गया। मन में सोचता है कि रानी ने कोई और घोड़ा बांध दिया, कोई और घोड़ा बांध दिया। क्यों वहम ले लिया मन में, क्योंकि जो इंसान एक बार दुनिया से चला जाता है वापिस नहीं आता। राजा कहता रानी तूने कोई और घोड़ा बांध दिया, ये वो घोड़ा नहीं है, ये माँ का कोई चमत्कार नहीं है। राजा इस माँ का चमत्कार है। राजा कहता है अगर उस माँ का चमत्कार है, अगर तू कहती है ये वही घोड़ा है, और अगर इस माँ का चमत्कार है, अगर ये माँ इस नीले घोड़े को जीवा सकती है तो मेरा पुत्र भी जीवा करके दिखाओ। और सच्चे दरबार की रानी कहती राजा फिर ऐसा करो, पांचवा थाल उठाओ। पांचवा थाल उठा, अपने बेटे को आवाज लगा ले। पांचवा थाल उठाया, अपने बेटे को आवाज लगाता है बेटा सुंदर। पहली आवाज गई बेटा सुंदर, कोई नहीं आया। दूसरी आवाज गई बेटा सुंदर, कोई नहीं आया। जब तीसरी आवाज गई बेटा सुंदर, पीछे से बेटे ने आवाज लगा दी कि आया पिताजी। बोल सच्चे दरबार की ताड़ियां बजा दे करो भैया बना। बोले सच्चे दरबार की माँ की कृपा से नीला घोड़ा जीवित पाया गया, वो पुत्र भी जीवित पाया गया। अब राजे ने चौथे थाल का दृश्य देखना चाहा, पर्दा हटा लिया। अब राजा घोड़े को प्यार कर रहा है, होले होले घोड़े को प्यार कर रहे। राजा घोड़े को प्यार करे होले होले। जब चौथे थाल में से हटाया पर्दा तो नीचे क्या बन गए, काले, क्या बन गए, काले छोले। बोल सच्चे दरबार की। जब वेखे राजे ने मारा जलवा, पांचवें थाल में से हटाया रुमाल तो नीचे क्या बन गया, गर्मा गर्म हलवा। बोल सच्चे दरबार की माँ की कृपा। हलवे चने का भोग क्यों लगाया जाता है, घोड़े की खुराक क्या है, काले। उस बेटे की खुशी में, जीवित होने की खुशी में हलवा बांटा जाता है। बोली सच्चे दरबार की। 5 प्रकार के थाल, पंचमेवा और भक्तों 5 प्रकार के फल ये महारानी के दरबार में चढ़ाई जाती है। बोले सच्चे दरबार की। जब भी पूजा करी जाती है 5 प्रकार के फल की पूजा की जाती है। बोले सच्चे दरबार की। अब राजा ने देखा बेटा जीवित हो उठा, उस पुत्र को गले लगा लिया। अपने बेटे से कहने लगा कि बेटा मैंने खुद अपने हाथों से तेरी गर्दन काटी, तू जीवित कैसे बचा। कहता पिताजी मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को कुछ नहीं पता। कहता पिताजी जब आपने मेरी गर्दन के प्रहार किया, मेरे तो गले में फूलों का हार, मेरे को इतना पता। उस महारानी की सखियां मेरे को लेकर के चली गई, मैं महारानी की गोद में खेल करके आया। अपने पिता से कह रहा है मैं महारानी की गोद में खेल करके आया। पिता पूछ रहे कि बेटा कैसी है तेरी मैया। कहता पिताजी बड़ी सुंदर मेरी मैया, 64 संग सैया मादी शेर सवारी सबनों लगदी प्यारी। बोल सच्चे दरबार की। कहता महारानी की गोद में खेल के आया। कहता तू महारानी की गोद में खेल के आया। कहता पिताजी बिल्कुल, लेकिन आपने एक गलती की। कि पिताजी आपने एक गलती की, आपने जब मेरे को पहली आवाज लगाई तो माता रानी ने मेरे को गोद से उतार दिया। जब आपने दूसरी आवाज लगाई माता रानी ने मेरा हाथ छोड़ दिया। जब आपने तीसरी आवाज लगाई माता रानी ने मेरे को आपके पास भेज दिया कि हे पिताजी अगर आप तीसरी आवाज मेरे को ना लगाते तो ये माँ शेर की सवारी आपको दर्शन देने के लिए आ रही थी। कहते सच्चे दरबार की। राजा कहता यज्ञ रचाया, यज्ञ रचाया, लेकिन माता रानी ने दर्शन अब तक ना दिए।
कहता बेटा मैं इस बात से बड़ा खुश हूं तूने मां के दर्शन किए। राजा ने घमंड अभिमान तोड़ा, अपना ताज उतार करके अपने पुत्र के शीश पे रख दिया। बोले सच्चे दरबार की। तारा रानी से कहता कि तारा रानी जब तक ये मां दर्शन ना दे उस मां की याद में भटक रहा है, उस मां के नाम का संत बन जाता है, फकीर बन जाता है, उस मां को पुकारता है कि मां आकर के दर्शन दो, सारी रात तेरे नाम की जगन रचाया है। अब भक्तों जब मां को रो रो के पुकारता है मां आकर के दर्शन दो, यज्ञ तो संपूर्ण करो। भक्तों मां की कैसे कृपा होती है जब राजा का दुख मां से ना देखा गया। भक्तों शक्ति मां जगदम्बा अष्टभुजी कल्याणी। भक्तों शेर की सवारी माता रानी ने दर्शन दी। एक बार दोनों हाथ उठा कर जयकारा लगाओ, जयकारा जगदियां जोता वाली दा। आवाज बढ़ा दो सच्चे दरबार की। मां की शेर सवारी राजा के सामने प्रकट हो जाती है। अब राजा ने मां का दर्शन किया, मां के चरनी गिर जाता है। अब मां से कहता कि मां मैं मूर्ख अज्ञानी जो तेरी शक्ति को ललकार। अब भक्तों मां शेरा वाली ने राजा से कहा कि जा राजा जिस मनोभाव से जिस मनोकर्म से आज तूने मेरे नाम की ज्योत जगाई, मेरे नाम की रहन जगाई, आज इसकी पूजा का फल देना जरूरी है। अब सुनना माता शेरा वाली ने राजा को क्या वरदान दिया था कि राजा आगे कलयुग में जहां भी मेरे नाम की पूजा हो, जहां भी मेरे नाम का यज्ञ रचाया जाएगा कि जा राजा वरदान देती हूं। चाहे भक्तों ने लाखों रुपए लगा करके इस जगराते को करवाया हो, लाखों रुपए लगा करके इस जगराते को करवाया हो कि राजा जिस जागरण में तेरी धर्म पत्नी तारा और उस रुक्मण की पावन पवित्र कथा अगर नहीं कही जाएगी मैं उनका जगराता कभी स्वीकार नहीं करूंगी। ये वरदान देती हूँ। किसी के पुत्र की कोई बलि नहीं ली जाएगी। मेरा जो दरबार सजेगा मां वैष्णो के नाम से सजेगा। किसके नाम से सजेगा? वैष्णो महामाई के नाम से। जहां जब भी मेरा दर्शन करना चाहेगा हर कंजक में दर्शन दूंगी। हम कंजकों को क्यों पूजते हैं? मां का रूप मानी जाती है। उन सच्चे दरबार की राजा के सिर के पर हाथ रखा माता रानी ने आशीर्वाद दिया। जा राजा इस कथा को कहना सुनना जरूरी होगा। जो भक्त इस कथा को पूरा सुनेंगे उन्हें ही जगराते में आने का फल प्राप्त होगा। बोले सच्चे दरबार की। जो इस कथा को अधूरा छोड़ करके चले जाएंगे उनका यज्ञ संपूर्ण में कभी नहीं करूंगी। बोले सच्चे दरबार की। इसीलिए कहते कथा को कभी अधूरा नहीं सुनना चाहिए, या तो बैठो नहीं तो ना बैठो। बोले सच्चे दरबार की। आओ राजा के सिर के पर हाथ रखा, राजा को वरदान दिया कि जा राजा तेरा यज्ञ संपूर्ण करती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, जुग जुग जियो। बोले सच्चे दरबार की। आओ भक्तों यहीं पर महारानी की कृपा से हमने महारानी का ये यज्ञ स्वीकार करवा लिया मां शक्ति के दरबार से। आओ भक्तों माता रानी ने आशीर्वाद दिया, अंतर ध्यान हुई। आओ भक्तों यहीं पर इस कथा को विराम देते हैं। आज शक्ति मां भवानी के दरबार में यहाँ पर जितनी भी संगत बैठी है सभी भक्तों को इस जागरण की लख 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 बधाई। बोले सच्चे दरबार की। और आओ सभी भक्तों को मेरी तरफ से जय माता दी जय। महारानी ने बिना दिक्कत परेशानी से आपका यज्ञ संपूर्ण किया। अब आओ भक्तों जिनको ये कथा अच्छी राजगदियां जोता वाली दा, राजगदियां जोता वाली दा। मैं तकदीर गवारा हूँ। हे दाती संभालो, हे दाती संभालो भिखारी को, आखिर तेरी आंख का तारा हूँ। जहाँ तू बैठी वहीं बैठ के माँ बच्चों का सका सोने का चुनरी घर मेरे तारो जड़ी। बस पेड़े पर फी मेवा है माँ, बस सरदा है नैन बिछाए खड़ी। इस सरदा की रख लो लाज है माँ, इस अर्जी को ना ठुकरा जाना। कभी फुर्सत हो तो माँ जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। हो छट दुनिया दे कम वे साडी मैया दर चलिए। छट दुनिया दे कम बंटी जी जहां भी मेरी आवाज सुन रहे पंडाल हो जाए। हाँ घर देना मुकने कम वे साडी मैया दर चलिए। कम वे चल मैया
मैया दर चलिए, माता दर चलिए जी बूहा जरा मल्लिए, माता दर चलिए जी बूहा जरा मल्लिए, हाँ मैया दर चलिए जी बूहा जरा मल्लिए, माता दर चलिए जी जरा मल्लिए, तेरे मुख जाने सारे जदों काम वे, साडी मैया दर चलिए, घर देना मुकने काम वे, चले माता दर चलिए, हाँ माता दे नवराते आए, माता दे नवराते आए, सोने भगता ने जगराते गाए, भगता ने जगराते गाए, हाँ माता दे नवराते आए, सोने भगता ने जगराते गाए। कहते हैं ना कि मेला मेला करते रहे और मेले के दिन घर भी रह जाती हैं। पहले नहीं सोचना चाहिए मेरे को ये काम करना है, वो काम कभी सिरे नहीं चढ़ता। जो ये कहोगे ना कि अभी जाना है, अगर आप सोचा कि मेरे को कल वहां पे जाना, कल किसी ने नहीं देखी, कल तो रावण ने नहीं देखी थी हमारी जो हस्ती क्या है। हाँ माता दे यहाँ पे जब लंगर चला था, मजीसर लगे, ढोलक कीबोर्ड सभी साज लगे, बड़ी भीड़ हो रही थी, ठीक है ना। लेकिन जगराता देखना तो आपके भाग्य में था ही। दुनिया तो बड़ी बुलाई हुई थी मैडम जी दिखाने के लिए, ठीक है ना जी, क्योंकि हाजरी वही बनते हैं जिनको माँ बुलाती है। माता जिनको याद करे वो लोग निराले होते हैं, ठीक है ना जी, कि चलो बुलावा आया है और माता ने बुलाया है। हाँ माता दे नवराते आए, माता दे नवराते आए, सोने भगता ने जगराते गाए, भगता ने जगराते गाए। तेरे मुख जाने सारे जदों कम में, चल माता दर चलिए, कर देना मुकने कम में, चल मैया दर दिन गए नी राती आंदे आ, सानू भी चिट्ठी पाई दादिए, दिन गए ने राते आंदे आ, सानू भी चिट्ठी पाई दादिए। मां दिन बुझदे ने, वो दिन बुझदे ने, लंबे लंबे सा तरीक छोटी पाई दादी। आरती जय मां, ये जगदियां चौथा वाली आरती जय मां, सोने दे मंदरा वाली आरती जय मां। कौर की भैया तेरी आरती बनावा, काहे की भैया तेरी आरती बनावा, काहे की पावा विच पाती मंदर विच आरती जय मां। बाला सुंदरी आरती जय मां, चोलिया वाली आरती जय मां। सर्व सुहागी तेरी आरती बनावा, सर्व सुहागी तेरी आरती बनावा, अगर कपूर पावा पाती मंदर विच आरती जय मां, सूहे चोलिया वाली आरती जय मां, ये जगदियां जोता वाली आरती जय मां। सर्व सुहागन दीवा पारिया मेरी अम्बे, कौन सुहागन दीवा पालिया मेरी अम्बे, वो कौन जागेगा सारी रात मंदिर विच आरती जय मां, सोने दे मंदरा वाली आरती जय मां, ये सच्चियां जोता वाली आरती जय मां। सोन सुहागन दीवा पारिया मेरी माए, कौन सुहागन दीवा पालिया मेरी माए, कौन जागेगी सारी रात मंदिर विच आरती जय मां, सोने दे मंदरा वाली आरती जय मां, सच्चियां जोता वाली आरती जय मां, ओ जुग जुग जीवे तेरा नाहनिया राजा मां। किने किने भैया तेरा भवन बनाया, जिस तेरा भवन बनाया मंदिर विच आरती जय मां, सोने दे मंदरा वाली आरती जय मां, ये सच्चियां जोता वाली आरती जय मां, ओ सिमर
चरण तेरा ध्यानु यश गावे मां सिमरन चरण तेरा ध्यानु यश गावे ओ सिमरन चरण तेरा ध्यानु यश गावे मां ध्यानु यश गावे नंदे यश गावे मां ओ रख बाणी दी लाज मंदर विच आज की जय मां सोने दे बदला वाली आरती जय मां ये सच्चियां जोता वाली आरती जय मां अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे कब्बर वाली ये तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती ये दाती हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे कब्बर वाली तेरे ही गुण गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती ये तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ तेरे जगत के भक्त जनों पर भीड़ पड़ी है भारी माँ और दानव दल पर टूट पड़ो माँ दानव दल पर टूट पड़ो ये दानव दल पर टूट पड़ो माँ दानव दल पर टूट पड़ो माँ करके सिंह सवारी सो सिंहों से तू बलशाली अष्ट भुजाओं वाली दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती ये दाती हम सब उतारे तेरी आरती ये माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता ये माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्भय परिणाम भूत कबूत सुने हैं वरना माता सुनी का माता सब पे करुणा बरसाने वाली अमृत बरसाने वाली दुष्टों को पल में संहार की हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती ये दाती हम सब उतारे तेरी आरती ये छोटा सा परिवार हमारा इसे बनाए रखना माँ छोटा सा परिवार इसे बनाए रखना माँ हाँ छोटा सा परिवार हमारा इसे बनाए रखना माँ छोटा सा परिवार हमारा इसे बनाए रखना माँ तेरे बगिया के फूल है मैया तेरी बगिया के फूल है मैया सदा खिलाए रखना सब पे करुणा बरसाने बरसाने वाली अमृत बरसाने वाले दुखियों के दुखड़े निवारती हो हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती माँ सच्चे दरबार की लो जी सभी अपने स्थान पे बैठ जाए